नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज अपन पढ़ रहे हैं त्रिभुज, ट्रायंगल। ठीक है, त्रिभुज एवं त्रिभुज से संबंधित अपन इसके जो प्रकार हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके सभी परिमाप, क्षेत्रफल के बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में या फिर अपन कह सकते हैं कि बोर्ड की क्लासों में सभी अपने पास NCERT किताब में सबसे महत्वपूर्ण ये जो त्रिभुज है वो आते हैं हमारे पास। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज से संबंधित अपन बात करें तो त्रिभुज क्या होता है। देखो, त्रिभुज की अपन मुख्य रूप से बात करें तो त्रि का मतलब होता है तीन, भुज माने भुजा, मतलब तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, वो अपनी क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, यदि आपसे कहूँ मैं कि यहाँ पे अपने पास कोई भी आकृति बना दी, एक ये, एक भुजा ये, एक ये और एक ये, क्या ये त्रिभुज है? तब कहोगे कि ये त्रिभुज नहीं है, क्योंकि ये क्या है, बंद आकृति नहीं बना रही है, तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। ठीक है, तो अपन इसमें इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास तीन भुजाओं से घिरी हुई, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। देखिए, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को अपन क्या कहेंगे, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज में हमारे पास क्या होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं और तीनों तीनों क्या होती हैं, बंद होती हैं। जैसे ए से बी तक, बी से सी, और ए बी सी जो है ये इसके त्रिभुज के शीर्ष कहलाते हैं। अब त्रिभुज की जो बात करें अपन अंदर, ये जो कोण बनते हैं, कोण ए बी और सी, अपन कहते हैं ये तीन कोण है, इसके ये अंतः कोण है और बाह्य कोण बनाते हैं। तो इसकी किसी भी भुजा को अपन आगे बढ़ा दिए जाए तो अपने पास ये कोण जो बनेगा वो अपना बाह्य कोण बनता है। ठीक है, अपन बात कर लेते हैं त्रिभुज की। क्या त्रिभुज में अपन और बात करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणा आधार, आधार गुणा में ऊंचाई। ठीक है, अब इसमें हमें आधार तो देखो मान लीजिए, मान लिया BC हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऊंचाई हमारी कौन सी रहेगी, ऊंचाई इसमें देखो ये परपेंडिकुलर होती है ना, लंबवत। ये जो लंबवत ऊपर इस सिर से इसके सामने वाले भुजा पर अपन लंब डालते हैं तो ये अपन क्या हो जाता है, ये अपना शीर्ष लंब होता है, इसे अपन कहते हैं शीर्ष लंब। ठीक है, अपने आप कह सकते हैं लंबवत ऊंचाई। ठीक है, ये अपनी ऊंचाई हो जाएगी जो कि ऐसी है, लंबवत है। ठीक है, लंबवत ऊंचाई। अब त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, परिमाप का मतलब है सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का मतलब जैसे अपन ने ए से स्टार्ट किया, ए से बी तक, ए बी, ये क्या होगा, बी से सी, बी सी भुजा, सी ए भुजा और ए बी भुजा। यहाँ से चलना स्टार्ट किया और वहीं पर आगे सारी बाहर बाहर की जो भुजा हैं सभी का जोड़ जो है वो अपना क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। ठीक है, तो परिमाप अपना आ जाएगा सभी भुजाओं का जोड़ कह सकते हैं या फिर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग। ठीक है, अपने पास क्या आता है, अब परिमाप हो गया, इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, मुख्य रूप से बातें इसमें ये है। और अपन बात करते हैं, महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें नोट डाल के अपन लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंत है, जो इसके अंदर जो कोण होते हैं, अंत है कोणों का योग। इसके जो अंदर के कोण हैं
ये ए, ये देखो ये पूरा ए, बी और सी, इन सभी कोणों का योग होता है कितना, 180 डिग्री। कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपको मुख्य रूप से इसमें बात ध्यान रखनी है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे इसके त्रिभुज के प्रकार की। अपन बात करते हैं त्रिभुज के प्रकार। देखो त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं, अपन मुख्य रूप से अपन मान लेते हैं 3। मुख्य रूप से कितने होते हैं, इसके 3 प्रकार होते हैं त्रिभुज के प्रकार। एक होता है समबाहु, समबाहु त्रिभुज। ठीक, दूसरा नंबर का होता है इसमें अपने पास समबाहु, समबाहु हो गया समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, और तीसरा होता है कि विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक, अपने मुख्य रूप से ये 3 होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। त्रिभुज के प्रकार देखो आप समझो, इससे ही पता लग रहा है समबाहु त्रिभुज मतलब सम मतलब होता है समान, बाहु मतलब भुजा और त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो, वो समबाहु त्रिभुज होता है। और समद्विबाहु मतलब जिसकी समान हो, क्या द्वि मतलब 2 भुजा, समान 2 भुजाएं। अगर त्रिभुज की 2 समान भुजाएं हैं तो वो अपने पास समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और विषमबाहु त्रिभुज में इसकी विषमबाहु त्रिभुज, इसमें इसकी कोई भी भुजा समान नहीं होती है। ठीक है, तो ये अपने पास होता है विषमबाहु। तो अपन तीनों को अलग अलग पढ़ते हैं। समबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं एक समान, एक समान कह सकते हैं या सभी समान कह सकते हैं, जिसकी सभी भुजाएं एक समान हो, एक समान हो। और अपन कह सकते हैं तथा प्रत्येक कोण हो, तथा प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो। क्या कहलाता है अपना, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये अपने पास हो गया समबाहु त्रिभुज की परिभाषा। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज, अब देखेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप या क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा ए स्क्वायर कह सकते हैं, गुणा में भुजा स्क्वायर, ये जो होती है अपनी भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अपने पास देखो ये बी सी ये भुजा, ए सी ये भुजा और ए भी भुजा, ये क्या है, भुजा अपनी। ठीक है, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। अब देखो अपना आता है इसका परिमाप। ठीक है, परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप जो होता है, परिमाप क्या है, इसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती है। जैसे अपने पास ये भी अपन ये मान लेते हैं, इसको भी ए भुजा मान लिया और यहाँ से यहाँ तक ये भुजा भी अपनी ए है। तो अपने पास माना सभी भुजाओं का अपने पास क्या होता है, योग, तो a + a + a तो 3 हो जाएगा, या फिर अपन कहेंगे कि 3 गुणा में भुजा।
ये हो गया समबाहु त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, अब अपने पास इसमें एक चीज़ होती है इसकी ऊंचाई। यहाँ से किसी शीर्ष से उसके सामने वाले भुजा पर ये जो अपने पास लंब डालते हैं, जैसे ये लंब कहेंगे, इसकी ऊंचाई है। ठीक है, प्रत्येक कोण इसका कितना डिग्री का हो गया था? 60 डिग्री का। ये अपने पास 60 डिग्री के कोण हो गए। अब इसमें हमारे पास क्या है, इसकी समबाहु त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई निकालते हैं। ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है √3/2 गुणा में भुजा। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। इसकी जो ऊंचाई होती है, इसका जो फॉर्मूला है, ऊंचाई बराबर √3/2 गुणा भुजा, या आपको इस भुजा के स्थान पे ए भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अपने पास समबाहु त्रिभुज। अपना दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में मतलब समान दो भुजाएं होंगी। तो मान लीजिए ए बी और बी ए सी भुजा इसकी समान है और एक भुजा अलग है। तो इसकी अपन परिभाषा लिखेंगे कि अपन लिख देते हैं ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा है ना, कोई दो भुजाएं, दो भुजाएं समान हो एवं तीसरी भुजा, अपन कह सकते हैं तीसरी भुजा अलग हो, तीसरी भुजा अलग हो, क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं समान हो एवं तीसरी भुजा क्या हो, अलग हो, तो अपने पास क्या कहलाता है? वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसमें देखो ए सी और ए बी भुजाएं तो समान हैं और बी सी एक अलग भुजा है। देखो अपन समान भुजाओं को में मान लेते हैं, हम बी मान लेते हैं, इसको भी बी और इसको अपन ने बी मान लिया, और जो असमान भुजा है उसको अपन मान लेते हैं ए। ठीक है, तो समान भुजाओं के साथ जो कोण बनते हैं वो भी क्या बनते हैं? समान। ये अल्फा है तो ये भी अल्फा। एक अन्य जो कोण है ये हो गया अपना बीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ऐसे भी लिख सकते हैं कि अब इसमें कि जो इसके समान भुजाओं के साथ जो कोण बने वो समान होते हैं और अन्य कोण अलग होता है। अब अपन बात करें समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, क्योंकि इसमें हमारे पास जो असमान भुजा है a/4 और ये आएगा √4b² माइनस के a²। देखो ए क्या है? अपनी असमान भुजा और बी है हमारी समान भुजा, तो a/4 √4b² माइनस a² इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। और अपन बात करें इसका परिमाप, परिमाप देखो इसमें हमारे पास बी, देखो यहाँ से स्टार्ट करें चाहे तो बी से ए तक बी प्लस सी ए, तो देखो बी प्लस ए, ये हमारे पास परिमाप आ जाएगा। अपन कहेंगे 2b प्लस ए, तो जो समान भुजाएं और तीसरी भुजा अलग, इनका जोड़। और यहाँ पे हमारे पास एक होती है ऊंचाई, ऊंचाई जो होती है हमारे पास, ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √4b² माइनस a²/2। ठीक है, यहाँ पे ऊंचाई मतलब ये लंबवत ऊंचाई जो होगी इसकी, ये इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जहाँ बी क्या है? हमारी समान भुजा, समान भुजाएं। ठीक है, समान भुजा या समान भुजाएं कह सकते हैं, और ए है हमारी असमान भुजा।
असमान भुजा। ठीक है, तो ये इसकी क्या होगी, असमान भुजा, और ये समान भुजा। ठीक है, अब अपना है विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज में अपन क्या कहेंगे कि ऐसा त्रिभुज जिसकी ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं, या सभी भुजाएं, तीनों भुजाएं कह सकते हैं, तीन ही भुजाएं होती है ना, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हों, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग माप की हों या अलग अलग हों, अलग अलग हों, क्या कहलाता है, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, जैसा आप इसके नाम से ही पता लग रहा है, विषम मतलब अलग अलग, बाहु मतलब भुजा। ठीक है, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हों, अलग अलग हों या असमान हों, वो अपना क्या कहलाता है, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब अपन बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप। परिमाप जो होता है इसका, देखो प्रत्येक भुजा अलग अलग होती है, तो इसमें मान लीजिए ए, इसको मान लेते हैं अपन बी और सी। ठीक है, ये अपन मान लिए ए बी सी, तो परिमाप क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, अर्थात तीनों भुजाओं का योग। अब आता है हमारे पास कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला जो होता है अपना, वो होता है अंडर रूट ऑफ, जो अपन हीरोन का सूत्र भी कह सकते हैं, हीरो का सूत्र। ठीक है, होता है एस इंटू एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी। इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जहाँ हमारे पास क्या होता है, जहाँ एस बराबर होता है अर्ध परिमाप, जिसे अपन कहते हैं ए प्लस बी प्लस सी और बट्टे में क्या आता है अपना 2। ठीक है, तो ये अपना होता है एस का मान, जिसे अपन क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, जिसे अपन अर्ध परिमाप भी कहते हैं। अर्ध परिमाप क्यों कहते हैं, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का ही आधा है, तो इसलिए इसको अर्ध परिमाप अपन कहते हैं। तो ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको सभी को ये त्रिभुज के बारे में समझ में आया होगा, त्रिभुज एवं त्रिभुज के प्रकार के बारे में। तो आप सभी मुझे बताना कमेंट बॉक्स में आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और यदि आप नए हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो आप सभी का वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।